अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लाहौरी चने की रेसिपी बताऊंगी। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। इसमें एक ख़ास बात, आपको जायका इसका जो है वो बिल्कुल दुकान वाला बनेगा, जैसे आप रेस्टोरेंट से खाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी आज की बहुत पसंद आएगी। जल्दी से रेसिपी को देखना, स्किप किए बगैर। मेरे पास है वाइट चने, इनको मैंने रात भर भिगो के रखा हुआ था। आप लोग इसको अगर टाइम कम है तो जल्दी भी भिगो के रख सकते हैं। इसके अंदर मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। ये बगैर मीठे सोडे के। जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। चनों का पानी मैंने सारा साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से, 3-4 बार इनको धो लिया है। तो अब इसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे जल्दी से। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसके अंदर हम चने डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी जाएगा इसके अंदर, तकरीबन 1 लीटर इसके अंदर पानी मैं डाल दूँगी। अब इसके अंदर नमक और हल्दी जाएगी। 1 चम्मच नमक आ जाएगा, थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी जाएगी और थोड़ा सा जाएगा काली मिर्च और दालचीनी है, थोड़ा सा ज़ीरा, ये जाएगा मसाला इसके अंदर। अब इसको हम प्रेशर लगा के रख देंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी 3-4 मिनट इसको प्रेशर में रखेंगे, फिर मैं आपको चेक करवाऊंगी इसके बाद इसको कैसे तैयार करना है लाहौरी चनों को। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो फिर चेक करवाती हूँ आपको 3-4 मिनट के बाद। अब हम चेक करते हैं। कुकर को मैंने देख लिया, इसको खोल लिया। अब चने भी चेक करवाती हूँ आपको, गल चुके हैं। चने हमारे अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब हम अगला स्टेप करते हैं। चने थोड़े से मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, थोड़े से चने हम निकालेंगे 1 चम्मच भर के। ये मैं आपको बताती हूँ कि इनका क्या करना है। बाकी जो चने हम इसी तरीके से रखते हैं। इसका मसाला तैयार करते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हम मसाला तैयार करेंगे। घी मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। सबसे पहले प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ऑमलेट कट। इसको आप लोग इस तरीके से पेस्ट भी इसका बना सकते हैं। मैंने बारीक बारीक इसको चॉप कर लिया है अच्छे तरीके से। अब प्याज को हम फ्राई होने देंगे, 2 से 3 मिनट इसको लगेंगे अच्छे तरीके से फ्राई होने में। उस दौरान हम कर लेते हैं जो मैंने आपको चने दिखाए थे, अच्छे तरीके से इनको पीस लेंगे। चनों को आप लोग ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लें, या इस तरीके से किसी मैशर की मदद से मैश कर लें, हैंड मैशर की मदद से। ये देखिए, इससे हम इसको थोड़ा थोड़ा सा पीस लेंगे अच्छे तरीके से। बहुत ही मज़े के ये चने बनेंगे। आप लोग इसको पीस कर रख लें एक साइड पे, फिर हम ग्रेवी तैयार करते हैं इस दौरान। ये देखिए, इसमें हल्का सा मैंने चनों वाला पानी डाल के इसको पेस्ट बना लिया। अब इसको हम एक साइड पे रखते हैं और अगला काम करते हैं हम जल्दी से। अब प्याज हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे इसके अंदर, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसकी बहुत मज़े की खुशबू आएगी। इससे टेस्ट बहुत मज़े का आएगा चनों का। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये चने बनेंगे, जैसे हम बाहर से खाते हैं दुकान से लेके, किसी हलवाई की दुकान से, उसी तरह के ये सेम बनेंगे। बस इस तरीके से आप लोग सारे स्टेप को फॉलो किया करें, फिर आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। अब इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है लहसुन अदरक को। अब इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्ची ऐड होंगी। और अभी तक चैनल पर नए आने वाले जितने मेरे बहन भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब टमाटर सब्ज़ मिर्ची डालकर अच्छे तरीके से हम इसको भी फ्राई करेंगे, ताकि जितना भी इसका पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और जो हमारी ग्रेवी है बहुत मज़े की बनेगी। बस इसको अच्छे तरीके से हम दरमियानी आंच पर इसको फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। पिसी हुई मिर्च जाएगी 1 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी जाएगी इसके अंदर, आधा चम्मच जाएगा कुटा हुआ धनिया। नमक चेक करके डाल लें, मैंने बॉयल करते वक्त भी डाला था। आधा चम्मच नमक का जाएगा। थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर साबुत ज़ीरा। अब इस मसालों की अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे।
हल्का सा पानी का छींटा लगाकर इसकी बुनाई खूब अच्छे तरीके से करनी है, ताकि जितने भी मसाले अच्छे तरीके से पक जाए और इसमें कच्चापन बिल्कुल ना रहे और जले भी ना। पानी का हल्का सा छींटा लगाना है साथ साथ। अब मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब जो हमने चनों का पेस्ट बनाया था थोड़ा सा, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी तरीके से दुकान वाले इसके अंदर ये पेस्ट बनाकर डालते हैं, इसलिए वो चने जो है ज़्यादा थिक बनते हैं और उनकी ग्रेवी भी। आप लोग इसके अंदर आलू भी मैश करके डाल सकते हैं इसके साथ, लेकिन इसको मैंने सिर्फ इसके अंदर चने ऐड किए हैं। एक प्याली आप लोग थोड़े से आधा कप चनों का निकाल कर इस तरीके से इनका पेस्ट बना लें। फिर इसके अंदर आप इसकी हल्की सी बुनाई करेंगे। नमक मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम चने ऐड करेंगे जो मैंने बॉईल करके अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। चनों को अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। अब इसके अंदर हम मिक्स करेंगे ग्रेवी के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से चने जो है बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से लेते हैं होटल वगैरह से, बिल्कुल वैसी ही शक्ल इनकी बन गई है। आप लोग इस तरीके से बनाएंगे, इसी तरीके से आप लोग स्टेप फॉलो करेंगे, इतने ही मसाले डालेंगे स्टेप से, तो आपके जो चने हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। अब सारे चने मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर मिक्स कर देना। ये देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी के अंदर बस बहुत ज़्यादा इसकी बुनाई नहीं करनी, क्योंकि ये ज़्यादा बुनाई करने से फिर ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। बस इसको 2-3 बार अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है हमने ग्रेवी के अंदर, ताकि जितना भी मसाला है इसके अंदर अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए और टेस्ट जो है बहुत मज़े का इंशाल्लाह आएगा। बस ये देखिए अच्छे तरीके से इसके अंदर हम इसको पका रहे हैं। 1-2 मिनट तक आपने इसको बस इसके अंदर हल्का सा बुनाई करनी है इसकी। और जो पानी मैंने रखा हुआ था चनों वाला बॉयल करके, वो ही इसके अंदर हम डालेंगे यखनी के तौर पर। उससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और वैसे भी वो पानी गर्म पानी है। और जब भी आपने इसके अंदर पानी डालना है किसी भी दाल या चनों के अंदर, आपने इसके अंदर गर्म पानी जो है करके फिर डालना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना। बस चने हमारे जो अच्छे तरीके से पक चुके हैं, इसकी बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम हल्का सा पानी ऐड कर देंगे। अब इसको हम दम पे रखेंगे। दम पे मैं तकरीबन इसको 3-4 मिनट के बाद आपको चेक करवाऊंगी इसकी फाइनल लुक। हल्की आंच पे हम इसको रखेंगे। अब हम चेक करते हैं चने जो है दम पे रखे हुए थे, ये देखिए माशाल्लाह से तरी भी इसकी अच्छे तरीके से बन गई है। आप लोग इसकी ग्रेवी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। और सारे गरम मसाला इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था, आप लोग बाद में भी डाल सकते हैं ऊपर। और अब इसको हम प्लेट में डालते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। अब इसको हम बोल में डालते हैं इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे चनों का सालन बिल्कुल रेडी है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। कमेंट करके ज़रूर बताना है कि रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो चनों का सालन है वो बिल्कुल तैयार है। बस इसी तरीके से आपने ये सालन बनाना है और फीडबैक में ज़रूर मुझे बताना है कि रेसिपी कैसी लगी है। माशाल्लाह हमारे जो लाहौरी चनों का सालन बिल्कुल तैयार है। आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह, तो दुआ में याद रखिएगा। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। सबसे पहले आपने चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करना है, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। मेरी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर के मसालों से सालन कोई भी रेसिपी बनाने की तरकीब बताऊं। और आपने ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है कि रेसिपीज़ कैसी हैं, और ये भी बताया करें कि कहाँ से देख रहे हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी शहर से या किसी मुल्क से। जितने मेरे बहन भाई देखते हैं ज़रूर आप लोग कमेंट में बताया करें। और आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।